हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इन दोनों के एक्सपेंशन को फाइंड करने से पहले क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले उन चीजों को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके एक्सपेंशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। हमें बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए इसके एक्सपेंशन को फाइंड करने। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? a प्लस बी का पावर n होता है, जो कि इस तरह से ब्रेक होता है। आपको NC0, अब देखिए इसको हमको कैसे लिखना है। देखिए n क्या है? n को बोलते हैं अपर सफिक्स, और यहां पर जो है 0 उसको लोअर सफिक्स। तो n यहां से आएगा आपका, ठीक है ना, n यहां से आएगा, और a यहां से पहला नंबर है और b जो है वो दूसरा नंबर है। ठीक है, और a का पावर जो होता है वो इस दोनों का डिफरेंस होता है, घटाव होता है। जैसे n में से 0 जाएगा तो n मिलेगा, और b का जो पावर होगा वो लोअर सफिक्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 0 है इसलिए b का पावर 0 है। अब आपको क्या करना है कि हर एक टर्म में ये जो लोअर सफिक्स है ना उसको 1 बढ़ाना है। ये याद रखिएगा, हर एक टर्म में इसको आपको 1 बढ़ाना है। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है। 0 से स्टार्ट करके यही अपर सफिक्स तक आपको जाना है। ठीक है, और a का पावर इस दोनों का डिफरेंस होगा, और b का पावर जो होगा ये लोअर सफिक्स होगा। चलिए अगला टर्म हम लिखते हैं NC1। 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा? 1। ठीक है, और a का पावर इस दोनों का डिफरेंस, तो n-1 a आ जाएगा, और b का पावर क्या होगा? लोअर सफिक्स, तो यहाँ पे 1 है इसलिए b का पावर 1 है। उसी तरह से अगला स्टेप में यहाँ पे 1 है तो इसके बाद क्या आएगा? 2, NC2 आएगा, और a का पावर इस दोनों का डिफरेंस n-2, और b का पावर लोअर सफिक्स। ठीक है, इसी तरह से चलते चलते कहां तक जाना है? आपको n तक जाना है। ठीक है ना, तो लोअर सफिक्स n हो जाएगा। अब a का पावर क्या होगा? इस दोनों का डिफरेंस, तो n-n 0, और ये b का पावर n होगा क्योंकि लोअर सफिक्स n है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है जैसे NC0, NC1, NC2 और NCn, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए अपर सफिक्स कुछ भी हो, लेकिन अगर लोअर सफिक्स 0 है ना, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है ना, टोटल की वैल्यू वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, लोअर सफिक्स 0 हो, अपर सफिक्स कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू 1। और अगर अपर सफिक्स कुछ भी हो लेकिन लोअर सफिक्स 1 हो ना, तो उसकी वैल्यू अपर सफिक्स के बराबर होती है। यहाँ n है तो यहाँ भी है n। उसके बाद NC2 को ब्रेक अगर करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो देखना है कि यहाँ पर लोअर सफिक्स में क्या है? 2 है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में 2 फैक्टर लिख लेना है इसका। जैसे इसकी जो वैल्यू होगी n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2, और बाई में जो फैक्टोरियल आएगा वो इसी के बराबर आएगा। 2 है तो 2 फैक्टोरियल, अगर 3 होता तो 3 फैक्टोरियल, 5 होगा तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और यहाँ और इसी के बराबर आपको फैक्टर लिखना है। जैसे 2 है तो इसलिए इसका 2 फैक्टर घटा के लिखना है, n इंटू n-1, एक एक कम करते चलना है। ठीक है ना, उसी तरह से हम NC3 को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे 3 है तो इसको 3 फैक्टर लिखना है इसका, वो भी घटते क्रम में, तो n-1, n-2, एक एक कम करते चलना है। अब बाय में 3 फैक्टोरियल ही देना है, यहाँ 3 है इसलिए 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से NC4 की वैल्यू, तो इसको 4 है तो इसलिए 4 फैक्टर इसका लिख लें, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है ना, उसी तरह से NC5 की वैल्यू लिख लीजिए, n इंटू 5 है इसलिए 5 फैक्टर लिख लेंगे यहां तक। ठीक है, और बाय में 5 फैक्टोरियल ही देना है। तीसरी चीज आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? i का पावर की जानकारी होनी चाहिए। तो i का पावर 2 है तो -1 के बराबर होता है, i का पावर 3 होता है वो -i के बराबर होता है, i का पावर 4 +1 के बराबर होता है, i का पावर 5 +i के बराबर होता है। ठीक है ना, और चौथी चीज डी मोइवर्स थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है ये? cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n हो, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसका पावर n है, और n क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर या कोई फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इस n को दोनों के एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, सॉरी यहाँ पे n छूट गया है। ठीक है ना, तो n थीटा। क्लियर है? अब आते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। सबसे पहले हम लोग
कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा को लेकर चलेंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डी मोइरस थ्योरम से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही मिल जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं डी मोइरस थ्योरम से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ए मान लेना है और इसको पूरे को बी मान लेना है। तो ए प्लस बी का पावर एन, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, एनसी 0 से स्टार्ट करना है और एक एक लोअर सफिक्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो और पहला नंबर जो होगा यानी कॉस थीटा जो भी होगा, पहला नंबर कॉस थीटा, उसका पावर आपको क्या देना है, इस दोनों का डिफरेंस देना है, n-0 n मिलेगा। और ये दूसरा नंबर जो है आई साइन थीटा, इसका पावर जो होगा वो लोअर सफिक्स के बराबर होगा। फिर क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि NC1, एक एक बढ़ा के ही चलना है। उसके बाद कॉस थीटा का पावर आपको क्या देना है, दोनों का डिफरेंस देना है, यानी n-1, और आई साइन थीटा का पावर ये लोअर सफिक्स दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप लिखेंगे, NC2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बढ़ा देना है तो NC2 आ जाएगा, यहाँ पे NC1 है तो यहाँ पे NC2। उसके बाद कॉस थीटा का पावर क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस यानी n-2 थीटा, ठीक है। और आई साइन थीटा का पावर क्या होगा, ये लोअर सफिक्स, ठीक है, पावर 2। इसके बाद अगला स्टेप लिखते हैं, अगला टर्म जो है NC3, यहाँ पे NC2 है, उसके बाद क्या आएगा, NC3 आएगा। उसके बाद कॉस थीटा का पावर क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस n-3, और आई साइन थीटा का पावर होगा ये लोअर सफिक्स यानी 3। उसी तरह से NC4 आ जाएगा, NC3 के बाद NC4 लाना है, एक एक बढ़ाते चलना लोअर सफिक्स को। तो कॉस थीटा का पावर, इस दोनों का डिफरेंस n-4 मिलेगा, और आई साइन थीटा का पावर ये लोअर सफिक्स यानी 4। फिर प्लस अगला टर्म NC5, NC4 हो गया तो इसके बाद NC5, कॉस का पावर n-5 थीटा, इसका डिफरेंस, और आई साइन थीटा का पावर ये लोअर सफिक्स। इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा, क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में इस स्टेप में हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या करना है कि रियल पार्ट को एक साथ कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, मतलब कि आई वाले को एक साथ और बिना आई वाले को एक साथ करना है। तो देखिए आई किस किस टर्म में है, तो पहले टर्म में आई नहीं है, क्यों, NC0 की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर का पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी सिंपल बचेगा कॉस एन थीटा। तो हमने कॉस एन थीटा लिख लिया। और उसके बाद ये जो है ना, ये जो तीसरा वाला जो टर्म है ना, NC2 वाला टर्म जो है, उसमें भी हमें आई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई का पावर 2 है और आई का पावर 2 होता है -1, ठीक है ना, जिस कारण से ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर है। और NC2 को लिखने का क्या तरीका है, n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ कॉस का पावर n-2 थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आई कहाँ नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये चौथे टर्म, ये वाला, इस वाले टर्म में आई नहीं आएगा, क्योंकि आई का पावर 4 है। आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो बचा क्या, NC4। तो NC4 को सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है कि NC4 है तो 4, इसको क्या करेंगे, इसका 4 फैक्टर लिख रहे हैं घटते क्रम में, यानी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और 4 है तो बाई में आपको 4 फैक्टोरियल ही देना है। और ये बचा कॉस का पावर n-4 थीटा और साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए साइन क्या हो रहा है, प्लस से है, पहले टर्म का साइन प्लस है, दूसरे का माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, यानी अल्टरनेट हो रहा है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा, क्लियर है। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट यानी आई वाले को अलग अलग करना है। तो आई कहाँ पे मिल रहा है हमें ये देख लेना है, पहले समझ लेना है। तो आई जो है दूसरे वाले टर्म में मिलेगा, क्योंकि आई का पावर 1 है तो आई का पावर 1 आई मिलेगा, और आई को हम कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा, NC1। और NC1 को हमने बताया था कि अगर लोअर सफिक्स 1 हो तो इसकी जो आंसर होता है वो अपर सफिक्स के बराबर यानी कि n के बराबर हो गया। तो NC1 की वैल्यू n हो गई, और ये कॉस का पावर n-1 थीटा, और ये साइन का पावर 1 यानी कि साइन थीटा मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। आई तो कॉमन हो चुका है, अब कहाँ आई मिलेगा, ये तीसरे वाले, ये इस वाले टर्म में, ठीक है ना, इसमें आई है, क्योंकि आई का पावर 3 है यहाँ, और आई का पावर 3 क्या होता है, माइनस आई होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख लीजिए, ठीक है ना। और वो जो आई बचा हुआ है ना वो तो बाहर आ चुका है ना, तो बचा क्या,
NC3 को लिखने का तरीका क्या है, इसका 3 फैक्टर लिखेंगे, नीचे में 3 है, 3 फैक्टर लिखिए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और 3 है इसलिए फैक्टोरियल 3 देना है। और ये क्या है, cos का पावर n माइनस 3 थीटा और ये साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। इसके बाद i किस में मिलेगा हमें, ये लास्ट वाला टर्म में यहाँ, क्योंकि i का पावर 5 है, i का पावर 5 क्या होता है, i के बराबर होता है, i का पावर 5 i के बराबर, जो कि कॉमन हो चुका है, तो i को छोड़ करके सब बचेगा। NC5 को लिखने का तरीका जो है वो, चूंकि 5 है तो इसका घटते क्रम में 5 फैक्टर लिखना है, ठीक है ना, एक एक घटाते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 है, ठीक है। और ये cos का पावर n माइनस 5 थीटा और साइन का पावर 5 थीटा। क्लियर है। अब ये जो हो जाएगा आपको बिना i वाला cos n थीटा के बराबर होगा और ये i वाला साइन n थीटा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो इसका जो LHS हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ गौर से, यहाँ देखिए इधर LHS में क्या है, बिना i वाला cos n थीटा है और i वाला साइन n थीटा है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो LHS में रियल पार्ट है cos n थीटा और यहाँ RHS में जो है ये वाला है बिना i वाला, ठीक है ना। तो cos n थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी और LHS में हमारे पास i के इंटू में क्या है, साइन n थीटा है और यहाँ पे i के इंटू में ये सारा चीज है, ठीक है ना। तो ये साइन n थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने पे हमें मिलेगा cos n थीटा इक्वल टू cos का पावर n थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 cos का पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू cos का पावर n माइनस 4 थीटा साइन का पावर 4 थीटा माइनस एन सो ऑन, ठीक है। और साइन n थीटा हमें मिलेगा n इंटू cos का पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 cos का पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन का पावर 3 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू cos का पावर n माइनस 5 थीटा और साइन का पावर 5 थीटा माइनस एन सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये इसका एक्सपेंशन हम लोग मालूम कर सकते हैं।